हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मंडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीएसएल का जनरल अवेयरनेस का पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज है पार्ट नंबर 11 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। चलिए, तो अब थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये है कुतुब मीनार। ओके, अब ये देखिए कि कुतुब मीनार कब बनवाया गया था, है ना। तो देखिए, कुतुब मीनार जो था वो शुरू हुआ था 1199 में। ठीक है, जिसे किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि सिर्फ कुतुब मीनार का आधार ही बना पाया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश आया वो क्या किया कि 1369 तक के क्या किया, वो 3 मंजिल और बना दिया उसमें। ठीक है, और फिर लास्टली क्या कि फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल उसकी बनाई। ओके, अगर बात करते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। क्या है? दिल्ली में है। ओके, अगर इसकी लंबाई की बात करें कि कुतुब मीनार की लंबाई कितना है, तो ये है 72.5 मीटर। 72.5 मीटर। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और ये पद देखिए, पहले बताता हूँ कि मैरी कॉम कौन है। तो ये है कि मैरी कॉम। ओके, और ये एक ओलंपिक बॉक्सर है। क्या है? ओलंपिक बॉक्सर है, जिनका जन्म 1 मार्च को हुआ है। इनका जन्म 1 मार्च 1983 को हुआ है। ओके, और इनके अवार्ड क्या क्या मिल चुके हैं, तो देखिए, सबसे पहले मिला है इनको पद्मश्री। पद्मश्री मिला है इनको कहाँ, कब मिला है पद्मश्री? 2006 में। ओके, फिर मिला है इनको पद्म पद्म भूषण ही मिल चुका है इन्हें। तो ये क्या मिला है 2013 में, एंड 2020 में ही मिला है इनको पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखिए, ये है पद्म विभूषण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब कहता है क्या कि किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बोलिएगा कमेंट करके जरा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में गन्ना किसके अंतर्गत आता है? गन्ना किसके अंतर्गत आता है? ये देखिए, ये गन्ना है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घास के अंतर्गत में आता है क्या? गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि समानता सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सामान्यता सूक्ष्म सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमें कमेंट करके जरा ऑप्शन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? बी। ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी फिलिप वान एल्यूनहक। ठीक है, चलिए, और ये हैं, देखिएगा, ये है एंटोनी फिलिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लियोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी, मोनोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी, नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोप्रीन। क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि NaCl में क्या होता है? NaCl में क्या होता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयनिक बंध। क्या होते हैं इसमें? आयनिक बंध होते हैं। चलिए, अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के तुल्य होता है? किलोबाइट यानी कि 1 KB, है ना। 1 KB के बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं क्या होता है? 10
बाइट्स। ठीक है, चलिए अगर देखिए दोस्तों, अगर इसी में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि 1 MB के बराबर क्या होता है, 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB। ओके, अगर बात करें कि 1 GB में क्या होता है, तो होता है 1024 MB। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मराठी की शासकीय भाषा है, मराठी किसकी शासकीय भाषा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर और नगर हवेली। ये यहाँ देखिएगा इसका मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप लोगों के सामने, कमेंट कीजिएगा जरा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है यदि संसाधन असीमित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कमी नहीं होगा लेकिन अवसर लागत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत, जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत क्या होता है, ऑप्शन करके बताइएगा हमें। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है, किसके साथ उच्चतम समानता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेना नदी किस देश से होकर बहती है, लेना नदी किस देश से होकर बहती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। यहाँ पे आप उसका मैप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब कहता है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है, तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन ए, बद्रीनाथ। है ना, बद्रीनाथ शहर जो है वो कहाँ है, अलकनंदा नदी के तट पर है। चलिए अब बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ठीक है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईस्वी पूर्व। है ना, ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। अब देखिए भाई मेरे यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलिंग युद्ध के बारे में बताता हूँ आप लोग कि ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, कि 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कैसे हुआ था कि सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, सम्राट अशोक का जो अभिषेक हुआ था वो क्या हुआ था, उसके 8वें वर्ष बाद। ठीक है, 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किए थे। कौन किए थे कलिंग पर आक्रमण, तो अशोक ने किए थे। अब देखिए कि इस एक चीज और मैं बताता हूँ कि कलिंग युद्ध के बाद ये सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया, अहिंसा को त्याग दिया है ना, अहिंसा को त्याग कर हिंसा की राह पे चले हैं वो। ठीक है, अहिंसा का किया वो त्याग दिए हैं और वो बौद्ध भिक्षुक बन गए थे, बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। अगर बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, तो ये चला था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है, और इसी के अंत में ही, यानी कि उसका मैं अगर डेट बताऊं आप लोग को कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था डेट, तो वो डेट बताता हूं आप लोग को। देखिए ये हो जाएगा 1945 में। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र गठन का हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया, किसने विकसित किया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। ये हैं चार्ल्स डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन। अगर चार्ल्स डार्विन की बोर्न की बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ है, तो वो मैं बता दूं आप लोगों को कि इनका जन्म 12 फरवरी 18
नाइन में 1809 में हुआ था, ठीक है। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुआ है 19 अप्रैल 1882 में, ओके। और देखिए ये क्या क्या थे, तो ये तो पहले बता दूं कि मैं कि ये तो या भाई यहाँ पर तो देख लीजिए क्या कि उद्विकास का सिद्धांत दिए थे। और क्या थे ये थे न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे एंड बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। और इनका एक फेमस बुक है, वो फेमस बुक कौन है आपको बता देता हूँ मैं कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनका फेमस बुक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अब कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी दूरी एक इकाई नहीं है, कौन सा दूरी का एक इकाई नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग सेक दूरी का इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, खगोलीय इकाई, पारसेक सब क्या है दूरी की इकाई है, बट लॉन्ग सेक दूरी का इकाई नहीं है। यहाँ से चलते हैं। अब क्या कहता है कि एक लिफ्ट जो समान वेग के साथ नीचे जा रही है, एक लिफ्ट जो समान वेग के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस वजन से कम जब व्यक्ति अस्थिर रहता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ट्वेंटी आ गया कि जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह, ये देखिए जीव मिल्खा सिंह ये हैं, तो जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन जरा बताइएगा हमें जीव मिल्खा सिंह को। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ, है ना, गोल्फ के साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग को कमेंट में करके आप लोग को आंसर देना है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को कि पाकिस्तान गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जरा ऑप्शन करके कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए अब तो भाई ये 11 नंबर खत्म हो चुका है, अब कल यानी कि आएगा 12 पार्ट इसका, ठीक है। पार्ट नंबर कितना आने वाला है 12वां। और देखिए भाई इसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिसमें आप लोग को अगर एग्जाम होगा 2020 में, और होना तो ये है, ठीक ना, एग्जाम तो भाई 2020 में होगा ही एलडीसी का, एसएससी सीएचएसएल का, तो उसमें आप लोग को अगर ये मेरा पूरा सेट आप कर लेते ना, तो उसमें आप मान लीजिए कि 25 में पक्का मैं कहता हूँ आप लोग को कि 23 नंबर आप लोग को एकदम आने वाला है 100%, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छे ढंग से वीडियो देखिए, और मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, तो मैं और कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।